नमस्कार, आप देख रहे हैं L1 न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन, बालिकाओं को विद्यालय में दी जानकारी। दहेज की मांग को लेकर हुई था की हत्या, बेटी की लाश ले जाने पर समुदाय विशेष के लोगों ने लोगों के साथ की मारपीट। पिकअप ड्राइवर ने 1 लाख लूट की घड़ी कहानी, पुलिस ने पिकअप चालक को किया गिरफ्तार। जिला प्रशासन ने मतदान को लेकर किए पुख्ता इंतजाम, पोलिंग पार्टियां कला कॉलेज से हुई रवाना। और अब खबरें विस्तार से। राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ सहित अन्य स्थानों पर 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं, जहां पर संबंधित बीएलओ द्वारा उन्हें बूथों पर ठहरने की व्यवस्था की गई है। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। राजगढ़ में तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पवन कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार कस्बे की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक्शन प्लान की अनुपालना में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति की सचिव भाग्यश्री मीना ने बताया कि शिविर में छात्र छात्राओं को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नवीन झारवाल सहित संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस मनाए जाने सहित अन्य कानूनी व्यवस्थाओं के बारे में सरल भाषा में जानकारी देते हुए कानून के महत्व को समझाया। इसके अलावा नवजीवन चेतना कौशल, औषधि शिक्षा मॉड्यूल, नशीले पदार्थों के सेवन पर रोकथाम, नव चेतना जीवन कौशल तथा विशेष योग्यजनों, नालसा, निःशुल्क बालिका शिक्षा, बाल श्रम, नशीले पदार्थों से होने वाली हानियों सहित बच्चों को विस्तार से कानूनी जानकारी प्रदान की गई। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी बच्चों के हितार्थ जानकारी दी। इस अवसर पर न्यायालय स्टाफ सूरज रेवारी, किशन जहांगीर, विद्यालय के अध्यापक व अध्यापिकाएं मौजूद थी। तिजारा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महंत बाबा बालकनाथ योगी गत रात्रि पंजाबी सभा सोसाइटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से मिले और उन्होंने कहा कि तिजारा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है और प्रत्येक समाज के व्यक्तियों ने पूरा समर्थन दिया है। इसे पूर्ण उम्मीद है कि सब मिलकर एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। आपकी प्रत्येक वोट बहुमूल्य है एवं सभी से निवेदन है कि वोट डालने जरूर जाए, वो आपका हक है। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो तिजारा में विकास की गंगा जरूर बहेगी। आगे आने वाले इतिहास में तिजारा भिवाड़ी का विकास एक मिसाल बनेगी। पंजाबी समाज ने भी उनका शॉल भेंट करके सम्मान किया और पंजाबी सभा के प्रधान मनीष बजाज ने कहा कि भिवाड़ी और तिजारा का पूरा पंजाबी समाज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बालकनाथ जी को पूर्ण समर्थन देता है और हम सब मिलकर तन मन धन से प्रचंड बहुमत से महंत बाबा बालकनाथ योगी जी को जिताने का पुरजोर प्रयास करेंगे। इस मौके पर पूर्व सभापति संदीप दायमा, सुनील पाहवा, गोविंद चांदना, दिनेश बेदी, संजय कालरा, जेसी कंबोज, पंकज रुखाया, सुनील गेरा, हर्ष नागपाल, दविंदर नागपाल, कुलदीप सप्रा सहित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। अलवर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन अलवर कॉन का शुभारंभ 16 नवंबर को किया गया। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के पहले दिन अल्ट्रासोनोग्राफी पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जयपुर के प्रसिद्ध सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर डी.एस. नरूका ने शिरकत की। उन्होंने बांझपन होने पर जो सोनोग्राफी की जाती है उसके बारे में स्लाइड व वीडियो के जरिए जानकारी प्रदान की। साथ में डॉक्टर विजय गुप्ता, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, डॉक्टर चारू जौहरी, डॉक्टर ऋचा गुप्ता ने भी विभिन्न प्रकार की होने वाली सोनोग्राफी पर जानकारी दी, जैसे 5 महीने की गर्भावस्था में लेवल 2 सोनोग्राफी की क्या महत्ता है। साथ में जो अधिक उम्र की महिलाएं हैं उनमें NT-NB स्कैन जरूर करवाना चाहिए। स्त्री रोग विज्ञान में USG एक बहुत ही आवश्यक उपकरण बन गया है। कार्यशाला में डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, डॉक्टर नीलम सिंघल, डॉक्टर सपना जैन, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, डॉक्टर स्नेही यादव, डॉक्टर मंजू अग्रवाल, डॉक्टर उत्तरा अग्रवाल, डॉक्टर मिथिलेश गर्ग, डॉक्टर सविता तरेजा, डॉक्टर रेखा गुप्ता, डॉक्टर नीलम वधवा, डॉक्टर बलबीर कौर, डॉक्टर आकृति, डॉक्टर पायल गुप्ता, डॉक्टर कंचन बत्रा, डॉक्टर स्नेहलता रॉय, डॉक्टर संजू अग्रवाल, डॉक्टर गरिमा गोयल, डॉक्टर सरोज जैन, डॉक्टर भगवती मीना, डॉक्टर सुनीता मन्नतवाल, डॉक्टर सुची जैन, डॉक्टर
डॉक्टर प्रमीला गुप्ता, डॉक्टर गायत्री महावर, डॉक्टर निहारिका चंद्रावत, डॉक्टर मोनिका गुप्ता आदि ने शिरकत की। आज हम एनुअल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अल्वरकॉन नाम से, जो कि 16 से 19 नवंबर तक चलेगी। आज हमारी पहली वर्कशॉप है अल्ट्रासाउंड पे, जिस पर डॉक्टर DS मधुकर सर जयपुर से आए, जो कि बहुत बड़ा नाम है अल्ट्रासाउंड फील्ड में। आज वो हमें बताएंगे कि अल्ट्रासाउंड क्यों इम्पोर्टेंट है, बेसिक नॉलेज गायनेकोलॉजिस्ट को अल्ट्रासाउंड के बारे में क्यों होनी चाहिए और इसके क्या उपाय, इस बारे में आज संगोष्ठी रखी गई है। मैं डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, प्रेसिडेंट अलवर ऑब्स्टेट्रिक गायनी सोसाइटी। आज हम अपने एनुअल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसका नाम अल्वरकॉन है। उसी की रिगार्डिंग उसकी प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप हो रही है जो कि सोनोग्राफी पे है। मैं हमारा अलवर एरिया जो कि ज्यादातर पेरिफेरी में या ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, तो मैं लोगों को यही जागरूकता करना चाहती हूँ कि वो प्रेगनेंसी के अंदर अपनी सोनोग्राफी जरूर करवाएं। या थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम लगती है लेडीज को तो वो अपनी सोनोग्राफी जरूर करवाएं। उससे हम कॉम्प्लिकेशन काफी हद तक कम कर सकते हैं। और जो हमारी जो जच्चा बच्चों को जो होने वाला खतरा है, वो सोनोग्राफी अगर वो नियमित सोनोग्राफी करवाएंगी तो वो जच्चा बच्चा को खतरा भी कम हो सकता है। तो हमारा आज की वर्कशॉप का यही संदेश है जो हम लोग खैरतल शहर में पुरानी अनाज मंडी में स्थित श्याम मंदिर में गुरुवार को देर शाम श्याम बाबा का प्रकोत्सव मनाया गया, जिसके तहत मंदिर परिसर में अनेकों छोटे व बड़े केक बाबा की प्रतिमा के समक्ष काटे गए। मंदिर कमेटी के सेवाधारियों ने बताया कि खैरतल श्याम मंदिर में चौथी बार श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया है, जिसके तहत मंदिर कमेटी की ओर से 21 किलो व 31 किलो के 2 बड़े केक मंदिर में श्याम बाबा की प्रतिमा के सामने हैप्पी बर्थडे श्याम बाबा व जय श्री श्याम के उद्घोषों के साथ काटे गए। इसके अलावा मंदिर में अनेक श्रद्धालु सुबह से देर रात्रि तक अपने साथ केक लाकर बाबा के सामने केक काटते हुए नजर आए। इससे पूर्व मंदिर में शाम को महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। देर रात्रि संकीर्तन का प्रारंभ किया गया, जिसमें नामनौल के भारत खुराना, तिजारा के दीपक, भूपेश व फरीदाबाद में संध्या तोमर ने एक से बढ़कर एक धार्मिक प्रस्तुतियां देते हुए श्रद्धालुओं को अपने साथ नाचने गाने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर मंदिर में बाबा का अलौकिक विशेष श्रृंगार, प्रचंड ज्योत, इत्र वर्षा, भव्य आतिशबाजी व विशाल केक श्रद्धालुओं में आकर्षक का केंद्र रहे। सुबह संकीर्तन के समापन पर श्रद्धालुओं को खीर का प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर श्याम बाबा के मंदिर को आकर्षक रोशनी से विशेष रूप से भी सजाया गया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लंदन फेरी खुल गया है अब आपके शहर अलवर में, जेल चौराहे के पास और नेक्सा के शोरूम के बिल्कुल बगल में, जहां मिलेंगे आपको कंप्लीट मेंस वेयर, वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट रेट पर। यहां आपको मिलेगा फ्लैट 70% तक का वुलन पर भारी डिस्काउंट। यहां आपको वुलन के साथ फेस्टिव सीजन को देखते हुए हर वैरायटी में मेंस वियर मिलेंगे, जिसमें शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, कोट और फैंसी ब्लेजर, वो भी डिफरेंट वैरायटीज में। एक बार हमारे शोरूम पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है लंदन मैरी, नियर जेल सर्किल, नियर नेक्सा शोरूम अलवर। पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल के निकटवर्ती गांव दांतला के परिधि क्षेत्र में कृषि भूमि पर काटी जा रही 3 अवैध कॉलोनियों पर बुधवार की शाम को प्रशासन की तरफ से पीला पंजा चला। देर शाम पुलिस प्रशासन के जाब्ते के साथ प्रशासनिक टीम ने मुंडावर तहसीलदार मदन सिंह के नेतृत्व में कृषि भूमि पर काटी जा रही इन कॉलोनियों पर कार्रवाई की। कॉलोनियों पर अचानक हुई कार्यवाही से बिना भू हस्तांतरण के अवैध कॉलोनियां काटने वालों में हड़कंप मच गया।
तहसीलदार मदन सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार खैरतल के निकटवर्ती 3 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई, जिसके तहत राजस्व ग्राम दानतला से बूढ़ावाली के पास सेंट्रल एकेडमी स्कूल के आगे करीबन 7 बीघा भूमि पर, राधा स्वामी सत्संग व्यास के पास बाईपास रोड पर करीबन 17 बीघा भूमि पर तथा मातोड़ रोड पर काटी जा रही करीबन 1.5 बीघा कृषि भूमि पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी से इसके ग्रेवल रोड ध्वस्त करते हुए जेसीबी से खाई खोदी गई तथा एक कॉलोनी में निर्माणाधीन स्वागत द्वार भी ध्वस्त किया गया है। इस दौरान कार्रवाई करने वाली टीम में मुंडावर तहसीलदार मदन सिंह, कानूनगो सुरेश यादव, राकेश कुमार, सुरेश मेहरा, हल्का पटवारी बहादुर सिंह, प्रदीप, शेर सिंह सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। तहसीलदार ने बताया कि कॉलोनी काटने वालों को कृषि भूमि बगैर कन्वर्जन कराए अवैध रूप से प्लॉटिंग करने पर पूर्व में नोटिस भी दिया जा चुका था, जिसका इसकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया था। टपोगड़ा थाना क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद मृतका की लाश को लेने गए विवाहिता के परिजनों के साथ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट करने का आरोप लगाया है। मृतक विवाहिता के चाचा अलवर के नौगांवा थाना क्षेत्र के रघुनाथगढ़ निवासी सुखराम मेघवाल ने बताया कि उसके 2 भतीजियों की शादी टपोगड़ा निवासी मोनू व सोनू के साथ हुई थी। उसकी छोटी भतीजी काजल की ससुराल जन हत्या कर घर में ताला लगाकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर वे काजल के शव को लेने टपोगड़ा पहुंचे तो विशेष समुदाय के लोगों, परिवारजनों और रिश्तेदारों ने उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिससे उनके परिवार के लोग भी घायल हो गए। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और प्रकरण की जांच कर रही है। नौगांवा थाना क्षेत्र के रघुनाथगढ़ गांव की बेटी काजल की दहेज के लोभी ससुराली जनों ने दहेज के लिए हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, पियर पक्ष के लोग आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने व बेटी की लाश को रघुनाथगढ़ लाने के लिए जब टपोगड़ा पहुंचे तो वहां ससुराल जनों के लोग घर पर लॉक लगाकर फरार हो गए थे। घर के बाहर बैठे 1 दर्जन से अधिक विशेष समुदाय के लोगों ने पियर पक्ष के लोगों पर लाठी डंडे व हथियारों से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया, जिसमें पियर पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तिजारा पुलिस को इस घटना की सूचना दी तो पुलिस भी उन आरोपियों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाई। उसके बाद अपनी बेटी का टपोगड़ा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाकर उन लोगों से जान बचाकर अपनी मृतक बेटी के शव को रघुनाथगढ़ गांव लेकर पहुंचे। मृतक बेटी के चाचा सुखराम जाति मेघवाल एवं परिजन महिला निवासी रघुनाथगढ़ ने बताया कि मेरी 2 भतीजियों की शादी 7 साल पहले टपोगड़ा में मोनू व सोनू के साथ की गई थी। मेरी छोटी भतीजी काजल की दहेज के लिए हत्या का ससुराल जन के लोग घर में लॉक लगाकर फरार हो गए हैं। जब हमारी मृतक भतीजी की लाश को लेने के लिए टपोगड़ा पहुंचे तो वहां पर विशेष समुदाय के लोगों ने सारे परिवार व रिश्तेदारों के साथ मारपीट की है, लेकिन टपोगड़ा की पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लड़की के 7 साल शादी हुई है अभी, और उनके पहले से ही चुरचा मिर्ची लड़ाई उड़ाई पहले रखती थी उनकी सासू, जबरदस्ती खंडवाई और 3 साल उस ससुराल में रही। फिर हम बाद में ले आए अपनी लड़की को यहाँ पे ले आए तो भाई वो 5 आदमी परे से आए थे और 5 आदमी उरे से इकट्ठे हुए मेवन के। 3 साल रही, 3 साल 4 साल रही थी यहाँ। तो थाना तहसील से हमारी लड़की यहाँ से गई थी। नौगांवा में उन्होंने केस करा था, उनने भी करा। थाना तहसील से हमारी लड़की उरे से गई थी। फिर वहाँ बाद में हमने बात करना कि कही हमारी लड़की से बात करवा दियो। उनने कोई बात नहीं करवाई। उनने बोला कि हम बात अभी नहीं कर पाते। कभी वो खेत में बोलते हैं, कभी हम बाजार में बोलते हैं, मतलब हमारी लड़की से बात ना हुई कोई की भी परिवार की। उनके बाद में फिर हमने कही वो हमारी लड़के को मिलाने के लिए यहाँ पर ले आओ, हम मिल लेंगे अपनी बेटी से। कोई भी नहीं लेकर आया। न हमारी बच्ची उसके पेट में बच्चा है और उसके तो दवाई वाई चल रही है, जब भी लेकर आएंगे तब उसकी दवाई इलाज पूरी हो जाएंगी। वक्त बाद में हमारे पास फोन आया 20 तारीख लो बावनवाड़ी से, आपकी लड़की गला फांसी लेके मर गई। उनने तो फिर भी खबर नहीं करी, कोई और अड़ोसी पड़ोसी ने खबर करी थी। हमारे 5 बंदा टपोगड़ा से वहाँ पहुँच गए, तो उनने वह जैसे पहुँचे हैं वहाँ नुकी वे भाग पड़े और घर में कोई संजय नहीं मिली। वहाँ पर एक लेडीज पुलिस गई थी, 2 पुलिस गए थे इनके साथ में, सारे भाग गए। उन्हें देख के
पहुंच गए थे। तो हम पहुंचे थे, हम उनको जैसे हम अपने लाश पे गए थे, तो लाश के हम पहुंचे नहीं पाया। वहाँ से पहले तो हमने मेवन ने इस वजह से लाठी, कहीं चाटिया, कहीं फरसी तैयार कर रखी, हम पहले ही घेर लिया, कहीं आदमी घेर लिया, कहीं बैरवानी घेर ली, सारी ऐसे घेर लिया हम। तो हमारे पैरों में चप्पल भी नहीं। एक लेडीज के पीछे कम से कम 10 बंदा भागा था, मेवन का लड़का। आज की हिम्मत बैरवानी में कौन में है इतना दम? जो लड़की के पीछे 10 लड़का भागा था हमारे पीछे। हमारे पैरों में भी चप्पल नहीं थी, हम प्याजन में और सिरसन में भाग भाग अपनी जान बचाई थी। और हमारे पीछे एक लेडीज का हाथ टूट गया, किसी की पासी टूट गई और कोई के कमर में लग गई। भक्ति इनके भी हमारे दिया था। पैरों में चप्पल भी ना रही। कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक हम फुल भागा। और सर हम हमारी बिरादरी मार लेती, लेकिन हमने अनबिरादरी नहीं मारती। मेवन ने हमारे ऊपर मारा था, वो बहुत अन्याय है। और लेडीज को पुलिस वाला ने मारा था। पुलिस वाले कौन थे? पुलिस वाले कितने पुलिस वाले थे? सुरेंद्र पुलिस वाला है। कितने पुलिस वाले थे? उसने भी मारा था हमको। कितने पुलिस वाले शामिल थे उनके साथ में? 2 पुलिस वाले। मतलब पुलिस वाले उनकी तरफ थे? कोई मोल ले लिया, उन्हें 2.5 लाख रुपए भर दिया रात में। और पुलिस वाला कह रहा मारो। अच्छा, जब आप हॉस्पिटल गए, जब आपने पोस्टमार्टम कराया तो वहाँ कोई कार्रवाई बढ़िया तरह हुई आपके साथ में? पटक के रखा है और कभी कहते हैं सामान भूल गए, कभी कहते हैं कुछ छूट गया, लेके ही नहीं आए सामान को साथ में। और छोड़ के चले गए। 2.5 घंटे बाद दोबारा आए, फिर भी जब उसका पोस्टमार्टम किया ना तो कट लगाने के बाद हमसे ही बोलते हैं कि धागा लेके आओ सिलने के लिए। अच्छा, धागा लाने के लिए वगैरह सारी चीजें हमसे ही मंगवा लोगे तो फिर क्यों कर रहे हो? मत करो कुछ भी। अच्छा, जो तुम्हारा सबका जो मेडिकल हुआ था उसकी कॉपी या रिपोर्ट तुम्हें दी कि नहीं दी? एक्सरे वगैरह नहीं दिया। क्या आपने मांगा तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कुछ नहीं मिलना, बस ऐसे ही चले जाओ। तो मतलब आपका कहना ये है कि मतलब पुलिस प्रशासन और वहाँ के डॉक्टर वगैरह जो भी प्रशासन है उनके साथ मिला हुआ है? कोई रियायत नहीं बरती गई है जिससे ये लगे कि हाँ भाई हमारे साथ गलत हुआ है, थोड़ा सा किसी को दुख हो कहीं के साथ। तो अब आप क्या चाहते हैं? साथ देना चाहिए, न्याय चाहिए, सजा होनी चाहिए। हमारे सामने करो, जैसे हमको भी भगा कर मारा, उन्हें हमारे सामने भी भगा। तो आप वो जो ससुराल पक्ष है उन्हें तो सजा दिलाना चाहते हैं या जो मुसलमानों जिन्होंने मुसलमानों को पहले और खुद को बाद में मारा तो मुसलमानों को मिलना ही चाहिए, लेकिन शब्द भी बोला हमसे जाति वालों को भी मिलना चाहिए जिन्होंने गलत। जाति से शब्द बोले? जाति उठी भी हमारी जाति के ही अमन से और हम भगा मारा। कितने संख्या में थे वो? पूरा सही गाँव था लगभग। 2 बीघा का खेत, उसमें तो मैं खड़े थे बंदे। सारा सड़क तो बिल्कुल साफ मिली थी और दोनों सड़क की तरफ, इसकी तरफ और इसकी तरफ। अरे जिन को चोट लगे उनका नाम क्या क्या है? उनका नाम बताओ। सरिता है, एक का प्रेम है, फूलम है और इनका धन सिंह है, शेर सिंह है। मेडिकल सबका कराया है? मेडिकल सबका ही कराया है। ठीक है। तिजारा न्यायालय परिसर में भारतीय संविधान की शपथ दिलाई गई। राजस्थान राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार सचिव मांगेलाल बैरवा ने बताया कि तालुका विधिक सेवा समिति तिजारा के निर्देशन में तालुका अध्यक्ष संतोष कुमार के आदेश की पालना में राष्ट्रीय कानून दिवस, राष्ट्रीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में वरिष्ठ न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 नीरज मित्तल ने न्यायालय परिसर में भारतीय संविधान की शपथ दिलाई एवं नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का वाचन कर जागरूक किया गया। इस मौके पर बार अध्यक्ष विजय खटाना व सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, रामापार यादव, अशोक कुमार, विनोद आर्य, जफरुद्दीन, ऋषभ खान, नेमी यादव, भूपेश सैनी, विकास वर्मा, चेतन जांगीड़, दीपक, सुनील यादव, ओम प्रकाश केला, इंद्रपाल कसाना, अंकित शर्मा एवं न्यायिक कर्मचारी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हेलीकॉप्टर ने राजगढ़ के प्रताप स्टेडियम पर बने हेलीपैड पर बेशक हेलीकॉप्टर ने हवा में 2 चक्कर अवश्य लगाए, लेकिन वे हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी बन्नाराम की चुनावी सभा में समर्थकों को रक्षा मंत्री को बिना सुने वापस निराश होकर लौटना पड़ा। रक्षा मंत्री के नहीं उतरने की वजह क्या रही, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। असल में हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नहीं पहुंचने पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद समर्थकों में मायूसी छा गई। कुछ देर बाद पुलिस प्रशासन भी हेलीपैड से रवाना हो गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आज चुनाव पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मिनी सचिवालय के सभागार में मतदान दलों का तृतीय रेंडमाइजेशन हुआ, जिसमें ईवीएम से संबंधित तैयारियों को मूर्त रूप दिया गया। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण व अलवर शहर के सामान्य पर्यवेक्षक संजय जून, विधानसभा क्षेत्र बानसूर व थानागाजी से सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर के वासुकी, विधानसभा क्षेत्र बहरोड के सामान्य पर्यवेक्षक राजेश जोगपाल, विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के लिए सामान्य पर्यवेक्षक अथेल ओल लोथा, विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ व कठुमर की सामान्य पर्यवेक्षक श्रीमती इंदिरा कालीता, विधानसभा क्षेत्र तिजारा के सामान्य पर्यवेक्षक शशि प्रकाश झा, विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ वास व मुंडावर के सामान्य पर्यवेक्षक चंद्रशेखर एस एवं मतदान दल गठन प्रकोष्ठ प्रभारी कनिष्क कटारिया, एडीएम शहर नरेश सिंह तंवर, डीआईओ सत्येंद्र सिंह उपस्थित रहे। राजगढ़ कस्बे में खाटू नरेश केक काटकर जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कस्बे की सत्यनारायण की गली में भक्तों ने बाबा श्याम की प्रतिमा के आगे केक सजावट कर, मोमबत्ती जलाकर पूजा अर्चना कर पुष्प वर्षा करते हुए जन्मदिन मनाया तथा आतिशबाजी कर जन्मदिन की खुशियां मनाई। केक और टॉफियों का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर बाबा श्याम के भजनों पर भक्तों ने खूब नृत्य भी किया। देव उठनी एकादशी पर्व के अवसर पर एक और अबूझ मुहूर्त होने के कारण क्षेत्र में सामूहिक विवाह सम्मेलन के अलावा विवाह संपन्न हुए। वहीं दूसरी ओर घरों में महिलाओं और परंपरागत गीत गाकर देवों को उठाकर खुशहाली की कामना की गई। इस अवसर पर देवताओं को सिंगाड़े, बेर, फूल, सिंगरी सहित अन्य फलों का प्रसाद भी चढ़ाया गया। रोटरी क्लब भिवाड़ी व इनर व्हील क्लब भिवाड़ी ने खानपुर स्कूल में वर्ल्ड टॉयलेट डे पर बालिकाओं की हाइजीन को लेकर नैतिक जानकारी के लिए कैंप लगाया व क्लब सदस्यों द्वारा बच्चों को उपयोगी जानकारियां भी दी गई। साथ ही स्कूल में चल रहे कार्यों का अवलोकन किया। रोटरी क्लब से पूर्व अध्यक्ष सरजीत यादव, आर.के. भारद्वाज, सेक्रेटरी वीना यादव, कोषाध्यक्ष खेम गुप्ता, एडवोकेट अजय अग्रवाल, इनर व्हील क्लब अध्यक्ष निधि गोयल, सेक्रेटरी माधुरी गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष संध्या अग्रवाल व सुमित्रा यादव व स्कूली स्टाफ ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अलवर की 11 विधानसभाओं में होने वाले मतदान को लेकर भी अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, जिसके तहत आज पोलिंग पार्टियों को अलवर शहर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय से रवाना किया गया। इस दौरान अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने मतदान निष्पक्ष एवं निर्भीक रूप से कराए जाने की बात कही है। साथ ही इस दौरान नए नवाचार के तहत दिव्यांग व महिलाओं की पोलिंग टीम में भी रवाना की गई है। वहीं इन 11 विधानसभा से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस बात को लेकर पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए जाने के दावे प्रशासनिक व पुलिस व्यवस्था द्वारा किए जा रहे हैं। इस बीच कई विधानसभा में धार्मिक व जातिगत आधार पर ध्रुवीकरण चुनाव की चर्चाओं को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई भी नेता या व्यक्ति इस तरह के जातिगत व धार्मिक समीकरणों के आधार पर मतदान को प्रभावित करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 651 ऐसी लोकेशन है जहां पे हमने अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया है। इसके अलावा और पर हर विधानसभा क्षेत्र में हमने 30 बूथ ऐसे निर्धारित किए हैं जहां पर हमने वीडियोग्राफर लगाए हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए हैं और वेबकास्टिंग की है। वेबकास्टिंग के लिए बल्कि हमने करीब 50% बूथ आइडेंटिफाई किए हैं। तो 1300 से ऊपर बूथ ऐसे होंगे जहां की मतदान का जो प्रक्रिया चल रही है उसका सीधा प्रसारण जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और ईसीआई के स्तर पे देखा जा सकेगा। तो किसी तरह से यदि मतदान प्रक्रिया दूषित होने की कोई घटना नजर आती है तो तुरंत उसका समाधान किया जाएगा। और हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो फोर्सेस हैं, उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में दौरा करके इस बात का बहुत सख्त संदेश दिया है कि किसी तरह की कोई घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान होगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। यदि कहीं कोई ऐसी खबर आती है तो उसका हमारा रिस्पांस बहुत ही तेज और बिल्कुल। जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है 651, उन पर आर्म्ड पैरामिलिट्री का पुलिस बल तैनात रहेगा। हर 10 बूथ के ऊपर एक पुलिस मोबाइल पार्टी है जिसमें 4 पुलिसकर्मी में वाहन रहेंगे, निरंतर गश्त करते रहेंगे। हर विधानसभा में 3 डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर जिनके साथ आर्म्ड पैरामिलिट्री की क्यूआरटी और रिजर्व पुलिस बल होगा। हर विधानसभा पे एक एडिशनल एसपी ओवरऑल इंचार्ज जिसके पास पैरामिलिट्री की क्यूआरटी, स्ट्राइकिंग फोर्स और रिजर्व पुलिस बल है। इसके अतिरिक्त हर विधानसभा में 3 एफएसटी एसएसटी टीम्स जिनमें पैरामिलिट्री है और 33 अंतर्राज्यीय नाके हरियाणा बॉर्डर को सील करने के लिए, जिसमें 24 घंटे पुलिसकर्मी जो है
वो तैनात रहेंगे। तो इस प्रकार पूरी जो काउंटिंग सेंटर पे आज डिस्पैच, रिसीव पूरी व्यवस्था है ताकि पूरा जो प्रोसेस है ये एकदम हासिल फ्री और निष्पक्ष तरीके से संपादित किया। राष्ट्रीय बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 23 से 26 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजन हो रहा है, जिसमें अलवर जिले के विभिन्न खिलाड़ियों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग में 93 किलोग्राम में दीपक शर्मा बानसुर, 120 किलोग्राम बराबर में ललित कुमार और धर्मेंद्र सिंह, प्लस 120 में जितेंद्र शर्मा और योगेश यादव का चयन हुआ है। महिला वर्ग में 47 किलोग्राम भार वर्ग में प्रियांशी राजपूत, 52 किलोग्राम भार वर्ग में तनुश्री, 57 किलोग्राम भार वर्ग में निकिता कुमारी, 63 किलोग्राम भार वर्ग में नैन्सी जांगीर, 69 किलोग्राम भार वर्ग में पूजा जोशी का चयन किया गया है, जिसमें प्रियांशी राजपूत ने रजत पदक, 93 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक बानसुर ने कांस्य पदक और 120 किलोग्राम भार वर्ग में धर्मेंद्र सिंह ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। ये जानकारी राजस्थान पावर लिफ्टिंग टीम के कोच आशीष जैमन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने दी। खुशखेड़ा थाना क्षेत्र में पिकअप चालक ने अपने साथ झूठी लूट की सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया है। करीब 1 लाख रुपए हड़पने की नीयत से खुद ने ही पिकअप गाड़ी का शीशा तोड़ डाला। पुलिस के द्वारा की गई कड़ाई से पूछताछ में ड्राइवर ने पूरा सच उगल दिया, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पिकअप के मालिक ने ड्राइवर के खिलाफ खुशखेड़ा थाना में मामला दर्ज करवाया है। खुशखेड़ा थाना अधिकारी हनुमान प्रसाद ने बताया कि हरियाणा के भामंडा गांव के रहने वाले सतवीर के पास पिकअप गाड़ी है, जिसे वह अंडे सप्लाई करने के काम में लेता है। भामंडा गांव का ही रहने वाला प्रवीण प्रजापत उसका ड्राइवर है। गुरुवार को वह तिजारा भिवाड़ी क्षेत्र से अंडों की सप्लाई कर और उसका करीब 1 लाख रुपए का कलेक्शन लेकर वापस हरियाणा जा रहा था। इसी दौरान खुशखेड़ा बीरनवास रोड पर उसने 1 लाख रुपए हड़पने की योजना बनाई और पिकअप गाड़ी का पत्थर से शीशा तोड़कर 1 लाख रुपए अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा लूट ले जाने की झूठी सूचना कंट्रोल रूम को दी, जिस पर पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया और चारों तरफ नाकाबंदी कराई और ड्राइवर से भी पूछताछ की। गाड़ी के मालिक सतवीर को भी मौके पर बुलाया गया और उससे भी जानकारी जुटाई गई। पुलिस के द्वारा ड्राइवर प्रवीण से भी कड़ाई से पूछताछ की गई तो प्रवीण ने 1 लाख रुपए हड़पने की नियत से पुलिस कंट्रोल रूम को झूठी सूचना देने की बात स्वीकार कर ली है। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पिकअप के मालिक सतवीर ने चालक प्रवीण के खिलाफ खुशखेड़ा थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। देखिए, पिकअप चालक सतवीर सिंह ने कंट्रोल रूम पे सूचना दी थी कि मेरे ड्राइवर से कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए छीन के ले गया, जिस पर पुलिस ने तत्परता से जो ड्राइवर था उससे पूछताछ की और जो ओनर था उससे भी ड्राइवर के बारे में पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि ड्राइवर ने ही सूचना देकर और मालिक को गुमराह किया और जो मालिक और ड्राइवर के साथ बातचीत करने पर सामने आया कि उसने झूठी पैसे हजम करने की नीयत से झूठी सूचना दे दी थी, जिस पर ड्राइवर को के खिलाफ कार्रवाई कर उसको गिरफ्तार किया गया और उसने जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, ये मालिक कौन से गांव का रहने वाला है और पिकअप चालक के पास पैसे कहां से आए थे इतने? देखिए, मालिक और ड्राइवर एक ही गांव के हैं। मालिक के पास गाड़ी है जो एग में अंडे की गाड़ी भर के लाता है हरियाणा से और वो एग के पैसे थे जो जगह जगह से कलेक्शन करके और वो लेके जाता है, दुकानों पे सप्लाई देता है। सप्लाई से वो पैसे लेके और डिलीवरी लेने के लिए जा रहा था और उसी के मन में बेईमानी आ गई तो उसने ऐसा कर दिया। कितने रकम थी सर? 1 लाख रुपए। और मालिक का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है? भामड़ा का गांव का रहने वाला है। ड्राइवर और मालिक दोनों ही भामड़ा गांव के हैं। ड्राइवर का नाम प्रवीण प्रजापत और मालिक का नाम है सतवीर। थैंक यू। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।